पालिका अध्यक्ष पर निलंबन का जो आदेश है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी सुबह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझे राज्य सरकार के द्वारा जो सस्पेंशन के आदेश हैं उसकी कॉपी मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैंने उसमें कॉपी में पढ़ा है, तो जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मैं स्वयं और हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई खांची को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के, कुछ पार्षदों की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और उन्होंने मेरे नगर के अंदर 3500 वार्डों में जो हमने पिछले 4 सालों में विकास के कार्य किए हैं वो उनको पच नहीं रहा है। उस कारण से उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए। सागवाड़ा नगर पालिका भवन जो बरसों पुराना है, 117 साल पुराना है, बार बार पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी उसकी रिपोर्टें ली गई, पहले के नगर पालिका के द्वारा, और पहले के 3 बोर्डों ने भी ये प्रस्ताव ले रखा था कि ये नगर पालिका गिरा करके नहीं बनाई जाए। हमने उसके जो नगर पालिका भवन हम बनाना चाहते हैं बाज़ार में है, वहाँ पर हम नीचे तो दुकानें निकाल रहे थे ताकि नगर पालिका की अस्थायी आय हो जाए और उन दुकानों से जो पैसा आएगा उससे हम भवन बनाना चाहते थे। उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि 12,000 स्क्वायर फीट का हमारा जो पुराना नगर पालिका भवन है, जिसको गिरा गलत तरीके से गिराया है, जबकि हमने पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट ली है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2017 में कोई एक 1600-1700 फीट का कोई मीटिंग हॉल का भवन बनाया था उन्होंने, वो हमने गिरा दिया। तो हमारा जो एजेंसी थी, मतलब जिन्होंने डीपीआर बनाई और जिन्होंने नक्शा बनाया, उनका ये कहना हुआ कि साहब इसके अंदर इसमें मतलब आपने जो ये भवन गिरा बीच में है, उस भवन को गिराना आवश्यक है, क्योंकि जो लेआउट बना है उसके अंदर कहीं उस प्लान में हमें ये लग रहा था कि इस भवन को हमने गिराना ज़रूरी है। तो हमने पीडब्ल्यूडी से इसकी रिपोर्ट ली। उसके अलावा भी 3 बोर्डों ने जब ये प्रस्ताव ले रखा था तो उन्होंने भी उस वक्त की भी मैंने फाइलें देखी, उस वक्त भी कागज़ हमने खंगाले, तो उसके अंदर पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी उस नगर पालिका के अंदर बरसात के अंदर चार मतलब जो है ना वो रूम थे, उसको भी गिराने के लिए उस वक्त भी ये रिपोर्ट गई थी कि ये भवन कभी भी जर्जर और पूरा गिर सकता है। इन्होंने नहीं गिराया और वो स्वतः बरसात में वो गिर गए, जिसकी भी रिपोर्ट, जिसके फ़ोटो भी हमने उस फाइल के अंदर लगाए हुए सरकार को ही दिए गए। दूसरी बात कि जो राजू मामा को हमने पट्टे दिए, उपाध्यक्ष को जो पट्टे दिए हैं हमने, वो पट्टे बिल्कुल लीगली तौर पे दिए हैं। 69A के पट्टे जो दिए हैं अभियान के अंदर दिए हैं, सरकार के आदेश थे कि आप उस व्यक्ति को पट्टे दे सकते हो 69A का, कि उसको रजिस्ट्री के जो कागज़ हैं उसके पुलिंदे उसको बार बार संभालने नहीं पड़े और उन पुलिंदों की फ़ोटोकॉपी निकाल करके और वो नगर पालिका में जमा करा करके उस रजिस्ट्री के एवज में पट्टा ले सकता है। मैंने कोई नगर पालिका की भूमि का पट्टा नहीं दिया है। आप पहले भी इसकी जांच हो चुकी है। हमारी सरकार के द्वारा एओ रिपोर्ट के अंदर हमें बिल्कुल निर्दोष का हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि नगर पालिका ने जो ये भवन गिराया है तो वो मतलब पूरी तरह से सही है और ये एक नगर पालिका की आय के हिसाब से इस नगर पालिका को पुराने 117 साल पुराने भवन को गिरा करके और आय के हिसाब से आय अर्जित करने के लिए उन्होंने ये किया है। ये एओ रिपोर्ट भी हमारे पास पहले की सरकारों के द्वारा हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। ये राजू मामा की तो आप जांच करवा लीजिए, उच्च स्तरीय और कमेटी से जांच करवा लीजिए। हम भी इसके लिए हमारे वकील करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और ये पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पे जो आरोप लगाए हैं गलत लगाएं। दूसरा, नगर पालिका जब से हमारा बोर्ड बना है तो भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए हमारे कुछ ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके अंदर एक विशेष वार्ड नंबर 21 का जो पार्षद है उसकी स्वयं की बाहुबली कॉलोनी है। बाहुबली कॉलोनी में एक 54-16 नंबर की मतलब जो है ना ज़मीन है जो उन्होंने लेआउट में रास्ते में दिखा रखी है। तो हमने नगर पालिका ने जब वो फाइल देखी तो उसमें ये पाया गया कि उनकी पूरी बाहुबली कॉलोनी का जो खसरा है उसके अंदर बीच के अंदर हमारी नगर पालिका की जो ज़मीन जा रही है और जिस कीमत से वहाँ पर प्लॉट काट करके बेच रहे हैं वो ज़मीन आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है,
जब हमने नगर पालिका के हितों की रक्षा करने की हमने शपथ ली है, तो हम नगर पालिका की एक इंच जमीन कहीं किसी भूमाफिया को हम खाने के लिए नहीं देंगे। और उस बात के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई। सागवाड़ा कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया अभी बीच में कि ये पूरी सड़क को हटा दी जाए, तोड़ दी जाए, वहाँ से पूरी मतलब अपनी उनका जो कब्जा है उसको हटाया जाए। हमने नगर पालिका ने, माननीय कोर्ट के आदेश से हमने नगर पालिका ने वहाँ पर वापस कब्जा किया, फेंसिंग करवाई और हमारा बोर्ड लगाया। ये भू माफिया हैं, नगर में कई जगह इन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने प्रीमाइसेस में, कच्ची बस्ती में झूठे पट्टे, झूठे शपथ पत्र दे करके भी उन्होंने पट्टे लिए, जिसकी भी जांच हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और उसकी भी हम जांच कराएंगे। और नगर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने, नगर पालिका ने, जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने बहुत बड़े विकास के वादे किए थे, और विकास के आधार पे आप देख रहे हैं कि नगर के हर वार्ड में हमने विकास के काम करवाए। नगर के हर समाज के लोगों के आज भी, कल तक भी मेरे पास जो उनके आवेदन मांग पत्र आ रहे हैं, उन मांग पत्रों के आधार पे हर समाज के लोगों को हम सामुदायिक भवन देने जा रहे हैं। हमने सोमपुरा समाज को सामुदायिक भवन दे दिया। रामद्वारा में, जहाँ पर सर्व समाज के लोग जाते हैं, दोनों रामद्वारा में, वहाँ पर भी हमने सामुदायिक भवन दे दिया। एक नीलकंठ महादेव पे, वहाँ पर महादेव की, पंचमुखी महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भी सर्व समाज के लिए हमने सामुदायिक भवन दे दिया है। और भी जिन जिन लोगों के, कल भावसार समाज के लोग आए थे, सुतार समाज के लोग आए थे, बुनकर समाज के लोग आए थे, रोज प्रतिनिधिमंडल इनका आ रहा है, और हम पूरे 3600 कौमों के समाजों को हम यहाँ पर सागवाड़ा के अंदर सामुदायिक भवन देना चाह रहे थे। ये इन लोगों से पचा नहीं कि ये समाजों का अपने पक्ष में समाजों को कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक एक अच्छे बोर्ड को, जिसने विकास की गंगा बहा दी है, जहां 119 करोड़ के सीवरेज के काम हो रहे हैं, जहां 5 तालाबों के 20 करोड़ के काम हो रहे हैं। जनता देख रही है कि सीनियर स्कूल गलियाकोट के अंदर मैदान का काम कितना बढ़िया हमारी एजेंसियां कर रही हैं। बोरिया तालाब, गमलेश्वर तालाब पे हमने जलकुंभी अभी लेटेस्ट हटा करके, और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ये जलकुंभी, हम ये गमलेश्वर तालाब, बोरिया तालाब, मसणिया तालाब, हरियाला तालाब, जितने भी तालाब है उन तालाबों का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।